हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम एक फेयोल का प्रिंसिपल करेंगे और फेयोल का वो प्रिंसिपल कौन सा है। फेयोल का वो प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो पावर जो है वो एक एक आदमी पे सेंट्रलाइज्ड है। जैसे कि आप ये देखो पिक्चर, ये जो आपको पिक्चर दिख रही है इसमें पावर सेंटर एक है। ठीक है, एक आदमी सबको ऑर्डर दे रहा है और ये भी देखो यहाँ पे भी पावर सेंटर एक है। लेकिन ये वाली जो पिक्चर आप देखोगे इसमें एक पावर सेंटर ये है, एक पावर सेंटर ये है, एक पावर सेंटर ये है, एक पावर सेंटर ये है। तो यानी कि सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि सिर्फ एक पावर सेंटर, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कई सारे पावर सेंटर। यानी कि जब अथॉरिटी सिर्फ एक ही के पास होगी तो उसको बोलेंगे सेंट्रलाइजेशन। authority is concentrated in वन हैंड या फिर वन पर्सन, और जो कि बिजनेस का सबसे सीनियर मोस्ट आदमी होता है। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि अथॉरिटी इज डिवाइडेड। ठीक है, अलग अलग लोगों के पास अथॉरिटी है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोगों के पास अथॉरिटी है। और अथॉरिटी किस चीज़ की? अथॉरिटी डिसीजन लेने की। ठीक है, तो ये जो अथॉरिटी है, हम कौन सी अथॉरिटी की बात कर रहे हैं? डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। ठीक है, तो आपने देखा होगा कई सारे बिजनेसेस होते हैं, कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसमें एक ही आदमी सारे डिसीजन लेता है। ठीक है, और छोटे बिजनेसेस में तो ऐसा होता ही है। आप सोल ट्रेडर बिजनेस का एग्जांपल ले लो। सोल ट्रेडर बिजनेस में एक ही मालिक होता है और वही सारे फैसले लेता है। तो यानी कि वहां पे सेंट्रलाइजेशन होता है पूरी तरह। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? बड़े बड़े जो बिजनेसेस होते हैं वहां पे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, और अगर एक ही आदमी सब कुछ डिसाइड करेगा तो ऑफकोर्स चीजें डिले हो जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए आपने क्या है, अलग अलग लोगों को अथॉरिटी ट्रांसफर की हुई है, पावर ट्रांसफर की हुई है। तो ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे अ, उसको बोलेंगे हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। और एक और चीज है, छोटा बिजनेस है। छोटे बिजनेस में एक ही आदमी सबको डिसाइड कर लेगा तो छोटे बिजनेस के लिए क्या सूटेबल है? सेंट्रलाइजेशन। लेकिन अगर आपका बिजनेस बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है, तो अगर एक ही आदमी सब कुछ डिसाइड करेगा तो बहुत हो सकता है कि डिले हो जाए, क्योंकि एक आदमी की एक लिमिट होती है। ठीक है, वो अनलिमिटेड तो काम नहीं कर सकता है, तो बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं एक बड़े बिजनेस के अंदर। तो एक बड़े बिजनेस के अंदर क्या होगा? डिसेंट्रलाइजेशन होगा। डिसेंट्रलाइजेशन के बिना वो काम ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल है मेनली ये कहता है कि सेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए और डिसेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए, लेकिन एक बैलेंस होना चाहिए दोनों के अंदर। ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर एक बैलेंस होना चाहिए। और एक और प्रिंसिपल था पेयोल का, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें भी हमने बैलेंस की बात की थी कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अथॉरिटी ना तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी से, और ना ही अथॉरिटी बहुत कम होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी से। और उसके असर क्या पड़ते हैं अगर ऐसा होता है, वो भी हमने देख लिया है एक लेक्चर में। तो इस प्रिंसिपल में फेयोल ने क्या बोला है कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में एक बैलेंस होना चाहिए। तो अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एंड पावर इन वेरी फ्यू हैंड्स एट द टॉप लेवल। ठीक है, और डिसेंट्रलाइजेशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी और पावर एट डिफरेंट levels of management. According to Fayol, a company should be neither totally decentralized totally centralized nor totally डिसेंट्रलाइज्ड। यानी कि एक बैलेंस होना चाहिए। देयर शुड बी ए बैलेंस बिटवीन द टू। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सारे डिसीजन सिर्फ एक ही आदमी ले रहा है। ठीक है, और अगर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑफकोर्स सारे डिसीजन एक आदमी लेगा तो डिसीजन डिले हो जाएंगे, क्योंकि वो उसको टाइम लगेगा हर चीज को देखने में। लेकिन अगर टोटल डिसेंट्रलाइजेशन होगा, यानी कि जो टॉप का आदमी है वो बिल्कुल भी डिसीजन नहीं ले रहा है, बाकी सब डिसीजन ले रहे हैं, वो भी एकदम आइडियल सिचुएशन नहीं है। ठीक है, तो कुछ डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, कुछ डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। तो मेनली अगर आप सोचो, अगर आप एक बिजनेस के मालिक हो
तो जो बिजनेस के बड़े बड़े फैसले होते हैं जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस अफेक्ट होता है, वहां पे सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि वो तो एकदम बिजनेस में जो टॉप पे जो मालिक वगैरह है वही उन्हें ही डिसाइड करना चाहिए। लेकिन जो बिजनेस की जो डेली वर्किंग है, रोजमर्रा का जो काम है, उसमें डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, यानी कि उसमें जो अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर्स होते हैं उनके पास पावर होने चाहिए कि वो अपने फैसले खुद ले पाएं। The concentration of decision-making authority is called centralization, whereas its dispersal. Dispersal का मतलब होता है बिखराव, distribution. Dispersal among more than one person is known as decentralization. तो centralization का मतलब क्या है? सिर्फ एक ही आदमी या दो तीन आदमी टॉप के वही डिसाइड कर रहे हैं सब कुछ। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है? अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स पे लोग डिसीजन ले रहे हैं, यानी कि जो मैनेजर्स होते हैं वो अलग अलग अपने डिपार्टमेंट्स के फैसले ले रहे हैं। तो फेयोल ने क्या कहा है? अकॉर्डिंग टू फेयोल, देयर इज ए नीड टू बैलेंस सबऑर्डिनेट involvement through decentralization with managers retention of final authority through centralization। यानी कि उन्होंने बोला है कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, आपको सबऑर्डिनेट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए डिसीजन मेकिंग में, लेकिन आखिर में जो डिसीजन होगा वो तो जो टॉप मैनेजर है या जो मालिक है वही डिसाइड करेगा। ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से ये डिसेंट्रलाइजेशन भी हो गया। आप लोगों से सजेशन ले रहे हो, उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व कर रहे हो, और आखिर फैसला जो मालिक है या फिर जो टॉप एग्जीक्यूटिव है, टॉप मैनेजर है, वही ले रहा है, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। नाउ कितना डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए किस पे डिपेंड करता है? द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन विल डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टेंसेज इन विच द कंपनी इज वर्किंग। तो यानी कि सरकमस्टेंसेस के बेसिस पे डिसाइड होना चाहिए कि कितना सेंट्रलाइजेशन होगा और कितना डिसेंट्रलाइजेशन होगा। मैंने बताया था कि छोटे बिजनेस के अंदर सेंट्रलाइजेशन चलता है, चल जाएगा, क्योंकि छोटा बिजनेस है, ज़्यादा डिसीजन नहीं लेने हैं। लेकिन अगर एक बड़ा बिजनेस हो जाएगा और उसमें सिर्फ एक ही आदमी सब कुछ डिसाइड करेगा, तो ऑफ कोर्स उसको बहुत टाइम लग जाएगा और हो सकता है कि डिसीजंस डिले हो जाए। ठीक है, तो इन जनरल लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैव मोर डिसेंट्रलाइजेशन देन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस, ये मैंने आपको बता दिया। फॉर एग्जांपल, panchayats in our country have been given more powers to decide and spend funds granted to them by the government for the welfare of villages। तो हमको पता है कि हमारे कंट्री में पंचायती राज सिस्टम है और पंचायत को फंड्स आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और पंचायत खुद ही डिसाइड करती है कि उस पैसे को अपने एरिया के डेवलपमेंट में या विलेज के डेवलपमेंट में हम कैसे यूज करें। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है डिसेंट्रलाइजेशन का। ठीक है, तो यानी कि लोकल लेवल पे ही लोग डिसाइड कर रहे हैं कि जो फंड्स हैं उसको कैसे यूज करना है। तो ये आपका प्रिंसिपल था सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें सिर्फ यही बोला गया है, अगर ये आपका एग्जाम में आता है तो आपको क्या करना है, पहले सेंट्रलाइजेशन को डिफाइन करना है। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वेरी फ्यू हैंड्स। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, और दोनों को डिसाइड करके आपको फिर क्या लिखना है? आपको ये लिखना है कि देयर शुड बी ए बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सो टू मच सेंट्रलाइजेशन इज नॉट गुड एंड टू मच डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑल्सो नॉट गुड। तो ये हमने देख लिया है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल था फेयोल का, बहुत इंपॉर्टेंट, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।